कल रात चंद्रमा पर ऐसा क्या हुआ कि अचानक रात के सन्नाटे में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की नींद खुल गई। इसके बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने जो किया उसे देखकर चीन और अमेरिका के वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करके इतिहास रच दिया था। प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर ने चंद्रमा की धरती पर 12 दिनों तक अपने कार्य को अंजाम दिया। इसके बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया गया था। सब इस उम्मीद में थे कि जब 14 दिन बाद चंद्रमा पर फिर से उजाला होगा और सूरज की किरण प्रज्ञान रोवर पर पड़ेगी तो प्रज्ञान रोवर एक बार फिर से उठ खड़ा होगा। लेकिन इसी बीच अचानक कल रात फिर से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की नींद खुल गई, जिसके बाद विक्रम लैंडर ने रात के सन्नाटे में चंद्रमा पर एक भयानक आवाज़ को सुना। वह कौन सी रहस्यमय आवाज़ थी जिसे प्रज्ञान रोवर ने अपने डिवाइस में कैद किया है, आगे इस वीडियो में आवाज़ को सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आप इसरो के वैज्ञानिकों का अगर सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। चंद्रमा के साउथ पोल पर अभी तक कोई देश नहीं गया था। इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कराकर इतिहास रचा है, लेकिन नासा के वैज्ञानिकों को यकीन नहीं हो रहा था। उनको लग रहा था कि भारत ने दुनिया को एक मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है और चंद्रयान 3 साउथ पोल पर नहीं भेजा गया है। जिसका पता लगाने के लिए नासा के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के साउथ पोल में घूम रहे अपने सैटेलाइट से चंद्रमा के साउथ पोल की फ़ोटो ली, जिसे देखकर नासा के वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। इस फोटो में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर साफ साफ दिखाई दे रहे थे, जो अभी स्लीप मोड में है। विक्रम लैंडर 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर लैंड करता है, जिसके 4 घंटे बाद रोवर विक्रम लैंडर से बाहर आता है। अपने पहियों से चंद्रमा की सतह पर अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो छापते हुए आगे बढ़ता है। चलिए जानते हैं लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने किन किन खोजों को अंजाम दिया और कौन सा नया कारनामा किया। लैंडिंग के 4 दिन बाद यानी 27 अगस्त को विक्रम लैंडर में लगे चेस्ट उपकरण ने अपनी पहली रीडिंग ली थी। इस उपकरण ने चंद्रमा के टेम्परेचर को बताया। जहां चंद्रमा के सरफेस का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस था, वहीं 8 सेंटीमीटर की गहराई में जाने पर इसका तापमान घटकर -10 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसरो द्वारा जारी किए गए इस वीडियो को देखने से पता चलता है कि चंद्रमा की सतह पर बहुत ज़्यादा गर्म है और थोड़ा सा ही नीचे जाने पर बहुत ज़्यादा ठंडी है। 8 सेमी गहराई में ही तापमान में इतना ज़्यादा डिफरेंस मिल रहा है। इसी दिन इसरो ने ट्वीट पर 2 फोटो भी शेयर किया था, जिसमें प्रज्ञान रोवर एक गड्ढे में गिरने से बचा था। प्रज्ञान रोवर ने 3 मीटर की दूरी से ही डिटेक्ट कर लिया था। इसके बाद प्रज्ञान रोवर के रास्ते को बदल दिया गया। आप इसके पहिए के निशान को देख सकते हैं। 28 अगस्त को प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा पर सल्फर की पुष्टि की। इसके साथ ही कई तत्वों को खोज निकाला। रोवर में लगे लिप्स उपकरण ने लेंजर की मदद से चंद्रमा के सतह पर मिट्टी के थोड़े से भाग को पिघला दी। लेजर के हाई टेम्परेचर के चलते मिट्टी प्लाज्मा में कन्वर्ट हो गया। प्रज्ञान रोवर में लगे उपकरण ने प्लाज्मा का अध्ययन किया तो इसमें कई तत्वों की पुष्टि, जिसमें एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, टाइटेनियम, सिलिकॉन, इसके साथ ही ऑक्सीजन को भी डिटेक्ट किया गया है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि चांद पर वायुमंडल नहीं है तो ऑक्सीजन कहाँ से है। आपको बता दें कि चांद पर जो ऑक्सीजन मिली है वह गैस के फॉर्म में नहीं है, बल्कि चांद की मिट्टी और पत्थरों में अलग अलग तत्व के रूप में बांध की तरह मौजूद है। 31 अगस्त को चंद्रयान में लगे एल्सा नामक उपकरण ने चंद्रमा पर आने वाला भूकंप का पता लगाया। इसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने इसके साथ एक नया एक्सपेरिमेंट किया। विक्रम लैंडर को पहले जिस स्थान पर लैंड कराया गया था वहां से हटाकर दूसरे स्थान पर लैंड कर दिया गया। लैंडर के इंजन को दोबारा से स्टार्ट किया गया था और 40 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर के फिर से लैंड कर दिया गया और इस तरह इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान को दोबारा लैंड कराकर इतिहास रच दिया।
इसके बाद 4 अगस्त को विक्रम लैंडर तथा प्रज्ञान रोवर को सुबह के 8 बजे स्लीप मोड में डाल दिया गया था। सभी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि 14 दिन बाद फिर से प्रज्ञान रोवर उठेगा और चांद की धरती पर अपने कारनामों को दिखाएगा, लेकिन उसके पहले ही प्रज्ञान रोवर तथा विक्रम लैंडर ने कमाल कर दिया और चंद्रमा पर सुनाई देने वाली एक भयानक आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया। तो चलिए चंद्रमा के उस भयानक आवाज़ को सुनते हैं, लेकिन उसके पहले हम बता दें कि हमारे सौर मंडल में उपस्थित सभी ग्रहों पर अलग अलग आवाज़ें सुनाई देती है। तो चलिए आज हम सभी ग्रहों की आवाज़ को सुनाते हैं, जिसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। इन आवाज़ों को यदि आप हेडफोन लगाकर सुनेंगे तो यह आवाज़ आपको ज़्यादा स्पष्ट सुनाई देगी। इसमें कुछ आवाज़ बहुत ही डरावनी और रहस्यमय है। तो चलिए सबसे पहले शुक्र ग्रह की आवाज़ को सुनते हैं। इस वीडियो में आगे हम लोग पृथ्वी की भी आवाज़ को सुनेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सुनिए शुक्र ग्रह की आवाज़। ये रही अब बुध ग्रह की आवाज़, इस पर आप ध्यान से सुनिएगा। अब चलिए मंगल ग्रह की आवाज़ को सुनते हैं। इस आवाज़ को सुनने पर ऐसा महसूस होगा जैसे आप खुद मंगल ग्रह पर बैठे हो। अब आपको शनि ग्रह की आवाज़ को सुनाएंगे, जो सुनने में बेहद डरावनी लगती है। शनि ग्रह की भयानक आवाज़। ये रही यूरेनस की आवाज़। चलिए अब नेपच्यून ग्रह की आवाज़ को सुनते हैं। चलिए अब इसके बाद अपनी पृथ्वी की ऊर्जा स्रोत सूर्य की आवाज़ को सुनते हैं। ये रही सूर्य की आवाज़। अब आपको पृथ्वी की आवाज़ को सुनाते हैं, जिसे आप पृथ्वी पर बैठकर कभी नहीं सुन सकते। अब हम चंद्रमा की उस रहस्यमय आवाज़ को सुनाएंगे जिसे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की धरती से भेजा है। यह रही चंद्रमा की रहस्यमय आवाज़। तो दोस्तों विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अभी 14 दिनों तक रिसर्च जारी रखेंगे। तो देखते हैं अगले 14 दिनों में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर क्या क्या रिसर्च करते हैं। दोस्तों इसरो के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो शेयर करके ग्रहों की सभी आवाज़ों को आप सभी अपने दोस्तों को सुना सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।